रिजर्वेशन को लेकर के सैयद आगा रुहुल्लाह का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत इस बात से मुंह मोड़ लेती है तो मैं उनके दफ्तर के सामने धरने पर बैठ जाऊंगा। और जिन उम्मीदवारों ने हमसे ये उम्मीद लगाई हुई है कि रिजर्वेशन कोटे में जो नाइंसाफ़ी हुई है, आपने देखा होगा कि लगातार पिछले कई वक्त से इस चीज़ की डिमांड चल रही थी कि जो उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं, तालीम अपनी हासिल कर रहे हैं और जब नौकरियों की बात आती है तो वहां पर मेरिट जब चलता है, तो उस हवाले से एक बड़ा बयान सामने सैयद आगा रुहुल्लाह का आया। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पर मुंह मोड़ लेती है या इस चीज़ पर खरा नहीं उतरती है तो वो उमर अब्दुल्ला के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट रुहुल्लाह मेहदी ने यह खबरदार किया कि अगर हुकूमत आइंदा माह तक जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं करती तो वज़ीर आला के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। ये बयान उन उम्मीदवारों की बढ़ती हुई मायूसी के पस मंज़र में आया है जो मेरिट पर मबनी उम्मीदवारों के साथ मुलाजमत के कोटे में मुबैना नाइंसाफियों पर बरहम है। सैयद आगा रुहुल्लाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें एक उम्मीदवार ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला को उनकी वादों की बुनियाद पर वोट दिया था जो उन्होंने किए थे। पोस्ट में कहा आगा सैयद रुहुल्लाह ने कि इंशाल्लाह अगर आपने हमारी मांगों का जवाब न दिया तो हम आपकी रहाइशगाह के बाहर खुले आसमान तले सोना शुरू करेंगे। साहब, सिर्फ 26% नौकरियां 70% मेरिट उम्मीदवारों के लिए। मेहदी ने अपने अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी के मसले पर कभी पीछे नहीं हटे और नहीं उसे बुलाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उन्होंने वज़ीर आला से 2 बार और दिगर कई साथियों से भी मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ सैयद आगा रुहुल्लाह ने कहा कि अभी जो विंटर सेशन शुरू होने वाला है, मुझे संसद में भी जाना है। मैं इस बात को नहीं भूला हूँ, मुझे ये बात बिल्कुल याद है। मुझे आप कि ये सारी बातें, आपकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही है, मैं इसको कभी नहीं भुलाऊंगा। लेकिन मुझे दिल्ली से वापस आने दीजिए, ये जो सेशन शुरू होने वाला है उससे मैं वापस लौटूंगा, मैं आपकी बात जो है वो ज़रूर करूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मुंतखब हुकूमत के इदारे उनके फैसले करने के हक़ का एहतराम करता हूँ। मेरा ख्याल है कि उनका मसला हल करने के लिए कुछ वक्त देना मुनासिब और मुतफ़ी है। ताहम मैं इस मामले की अहमियत को भी समझता हूँ, इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि पार्लियामेंट का सेशन जो मैंने पहले ही जिक्र किया जो 25 नवंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर को ख़त्म होगा, तब तक आप इंतज़ार करें। अगर इस दौरान फैसला न हुआ तो मैं आप सबके साथ वज़ीर आला की रहाइशगाह या फिर उनके दफ्तर के सामने धरने पर बैठ जाऊँगा। लेकिन जब ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर आगा सैयद रुहुल्लाह का ये ट्वीट आया और उसके बाद मानव की जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी एक और उम्मीद जो है वो जग गई और कहीं ना कहीं साफ बात से ये साफ जाहिर हो रहा है कि सैयद आगा रुहुल्लाह मेहदी जो है वो अपनी ईमानदारी के लिए जिस तरह से जाने जाते हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, एक बार उन्होंने फिर से यहाँ उन तमाम लोगों के दिलों को जीत लिया, उन उम्मीदवारों के दिलों को जीत लिया। अब इस पर लगातार जो है वो बातचीत चल रही है, जो कि इस दौरान अगर हम देखें तो पीडीपी की जानिब से भी इस पर निशाना साधा गया था, जहाँ पे इल्तिजा मुफ्ती ने भी कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेरिट के बुनियाद पर जो है वो मेरिट का कत्ल किया है। और कुछ 575 जो लेक्चरर्स की पोस्टें थी उसमें सिर्फ 238 ओपन मेरिट के लिए, जबकि 337 सीटें जो है वो रिजर्व की गई हैं। आगा रुहुल्लाह के इस ट्वीट से आप किस तरह से मुतासिर है, आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।